नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2024 के चुनाव का रिजल्ट जो जनता को चाहिए था, जो मोदी को चाहिए था, जो एनडीए को चाहिए था, वो नहीं आया। जो 400 पार का नारा दिया था वो कहीं ध्वस्त हो गया और एनडीए अपने दम पर 293 सीटें लाने में कामयाब रहा, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से बहुत दूर रह गई, जिसके लिए उसे टीडीपी और नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अब साथ चाहिएगा सरकार बनाने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। हालांकि दोनों नेता साथ हैं, दोनों नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार में हलचल तेज है। हलचल तेज इसलिए है कि तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचे, नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे और दोनों एक फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। तो क्या यहां ऐसा मान लिया जाए कि दिल्ली में आकर नीतीश कुमार कुछ खेला कर सकते हैं? क्या उन्होंने जो बयान दिया था कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे, क्या उसके बाद वो पलट सकते हैं? क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें डिप्टी पीएम पद का ऑफर दिया गया है। हालांकि वैल्यू डिप्टी पीएम के पद की कुछ है नहीं। यहां तेजस्वी यादव का एक बयान भी याद करने लायक है, जब तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार खुद 2025 में जो उनके यहां विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे वो खुद को अलग कर चुके हैं और कह चुके हैं कि वो चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं होगा। अब वो बिहार को प्राथमिकता देते हैं या केंद्र में कोई पद लेने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो चुका है नीतीश कुमार और टीडीपी की तरफ से, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो दोनों एक ही प्लेन में बैठकर आए हैं, एक लोग आगे बैठे थे, एक लोग पीछे बैठे थे, तो क्या इन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई है? नीतीश कुमार की ये तस्वीरें हैं जब वो दिल्ली पहुंचे और मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की। अब नीतीश कुमार एक ऐसे की फैक्टर हैं जो सरकार बनाने में सहयोग अगर बीजेपी को नहीं करते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। चंद्रबाबू नायडू का साथ भी उन्हें जरूर चाहिए होगा। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से भी तमाम तरीके के लालच उन्हें दिए जा रहे हैं। तो अगर दोनों बयान को जोड़ें, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक प्लेन में बैठकर आए हैं और नीतीश कुमार का जो कैरियर रहा है, नीतीश कुमार की जो अब तक का राजनीतिक कैरियर रहा है, उसमें नीतीश कुमार तकरीबन 9 बार पलटी मार चुके हैं। सत्ता के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं, इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं, तो 2025 में वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को उन्हें मुख्यमंत्री हालात में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ आते हैं तो यहां उन्हें रियायत मिल सकती है और बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाएगा और अगर बहुमत मिलता है तो फिर नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वहीं खबरें ऐसी भी चल रही हैं सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार को एनडीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री का पद ऑफर किया गया है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाता, 272 का आंकड़ा बीजेपी छू लेती, तब इस बयान के कोई मायने नहीं रहते। लेकिन अब जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 272 के आंकड़े से वो बहुत दूर है, तो इस बयान के मायने निकलते हैं। और इस बयान के मायने तब भी निकलते हैं जब दोनों एक साथ एक प्लेन में बैठकर दिल्ली पहुंचे हों। तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और नीतीश कुमार एनडीए के अलायंस की जो मीटिंग, एनडीए जो गठबंधन है उसकी जो मीटिंग है उसके लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर रहा है, जिस तरीके से वो लगातार पलटी मारते रहे हैं, उसको वो दोहराते हैं, मौसम वैज्ञानिक बनते हैं दोबारा से या नहीं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, मरते दम तक एनडीए के साथ ही रहेंगे, अब सत्ता के लालच में, पद के लालच में, किसी प्रलोभन में क्या नीतीश कुमार फिर से इंडिया अलायंस का साथ थाम सकते हैं, इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं? अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो एक बार फिर से वो नरेंद्र मोदी के साथ धोखा होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल किया गया और आज एनडीए को जरूरत है नीतीश कुमार की। अब तक नीतीश कुमार अपनी जरूरत के हिसाब से एनडीए के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे, लेकिन आज एनडीए को वाकई में जरूरत है नीतीश कुमार
कुमार की तो देखना होगा कि क्या कुछ खिचड़ी पकती है या फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ ही रहकर, एनडीए के साथ रहकर 8 जून को जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ दिलवाते हैं। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।